अल्लाहु शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े वसाल के थे। नमाज़ अक्सा में था यही सीन। आया हो माने अव्वल आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब खड़ी थी के बसलो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। फिर महबूब ने खालिक को ईशान से देखा कि फरमाया रायतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को अच्छी तरह देखा। काला फी मा यख्तसिमुल मलाउल आला। हबीब क्या आप जानते हैं ये फरिश्ते कौन सा अमल मेरी बारगाह तक पहुंचाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं? अर्ज की अंता आलम, मौला तुम मुझसे ज्यादा जानता है। फवज़कफ़हु बैन कतिफ़ैया फवजदतु बर्दहा बैन सदैया। तो अल्लाह ताला ने दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा, तो दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने सीने में महसूस किया। फिर क्या था? जमीनों में जो कुछ है मैंने सब जान लिया, आसमानों में जो कुछ है मैंने सब जान लिया। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हजरत। सबकी तमन्ना हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, काश मुझे भी ये सादत मिल जाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको ये सादत अता फरमा दे। आमीन बोलो आमीन। माँ बहनों को भी मौला ये सादत अता फरमाए। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। सबकी तमन्ना इजाजत दो तो वो वाकया जो हमारे फैजी भाई ने बंद के जरिए पेश किया, मैं जरा हदीस की रोशनी में पेश कर दूं। जो हदीस मैंने पेश की है तर्जमा सुनो। हजरत उमर इब्न खत्ताब। कौन उमर इब्न खत्ताब? जिनके बारे में आका ने फरमाया इन्ने शैतान ला यखाफु मिनका या उमर। उमर आपसे शैतान डरता और भागता। कौन उमर? जिनके बारे में आका ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्न खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब नबी होता, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं। उमर नबी नहीं, सहाबी नबी है। कौन उमर? वो उमर जिनके मशवरे के मुताबिक, राय के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल हुआ करती थी। बोल दो ना सुभान अल्लाह। कोई मामूली बात कह रहा हूं मैं, कोई मामूली बात है? छोटी है ये? नहीं ये छोटी। वो उमर जिनके मशवरे के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल होती थी। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। कौन उमर? जिन्होंने 22 लाख या 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की। कौन उमर? दुआए मुस्तफा है उमर। कौन उमर? मकसूद मुस्तफा है उमर। कौन उमर? मतलूब मुस्तफा है उमर। कौन उमर? तमन्ना मुस्तफा है उमर। कौन उमर? जिनके लिए आला हजरत ने फरमाया वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिनके बारे में बड़े बड़े मुहक्किकीन ने कहा, रिसर्च स्कॉलरों ने कहा कि अगर मोहम्मद अरबी के पास एक उमर और होते, अगर उनके पास 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता, मुसलमान ही मुसलमान होता। वो उमर तशरीफ फरमा सहाबा किराम के अंजुमन है। उसी अंजुमन में अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हुआ। सिद्दीक अकबर का जिक्र सुनकर हजरत उमर रोने लगे। रोने लगे, आंखें इसके बाहर हो गई। लोगों ने कहा ओ उमर इब्न खत्ताब क्यों रो रहे? खलीफा अव्वल का जिक्र हुआ, आप रोने क्यों लगे? फरमाया काश मेरी जिंदगी की सारी नेकियां सिद्दीक अकबर की एक नेकी की तरह हो जाती। काश लैलो नहार की सारी नेकियां, शबो रोज की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। वो नेकी कब हासिल हुई? उमर की ज़बानी एक कहानी सुनो। फरमाते जब गारे सौर के करीब मुस्तफा पहुंचे तो अबू बकर ने कहा ला तदखुलू हत्ता अदखुला क़ब्लक।
ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, गार में पहले आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। फ़इन कान फ़ीही शैउन असाबनी दूनक, अगर कोई तकलीफ पहुंचाने वाली शय होगी तो मुझे तकलीफ पहुंचाएगी, मगर आपको तकलीफ हो ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए। आका ने इजाजत दी। सिद्दीक़ अकबर अंदर गए। ववजद फ़ी जानिबिही सुक़बा, सिद्दीक़ अकबर ने देखा गार में सुराख ही सुराख है, बंद करने के लिए कोई शय मौजूद नहीं। फशक्का इज़ारा, अपना कीमती कपड़ा फाड़ा, सुराखों को बंद करना शुरू किया। सारे सुराख बंद हो गए। आप अपना मुंह खोल दीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। व बक़िया मिन हसना, सुराख बाकी रह गए। अब बंद करने के लिए कपड़ा भी मौजूद नहीं। फ़अल्क़महुमा रिजलैहि, सिद्दीक़ अकबर ने दोनों सुराखों पे अपने दोनों कदम को जमा दिया, दोनों कदम को जमा दिया और अर्ज की, ओ जाने आलमीन आ जाइए, मुरादुल मुश्ताकीन आ जाइए, अनीसुल गरीबीन आ जाइए, रहमतुल लिल आलमीन आ जाइए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन आ जाइए, ताहा व यासीन आ जाइए। अब आका ने सुभान अल्लाह अंदर तशरीफ लाकर सिद्दीक़ अकबर की गोद में अपना सरे पाक रख दिया, सो गए। मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह। जिस वक्त सिद्दीक़ अकबर की गोद में इमामुल अंबिया का सरे पाक था, कायनात में उस गोद से अफजल कोई गोद नहीं। अब यही पहुंचाना था मुझे। उन सुराखों में एक सांप था। डरो मत, क्या था? सांप, और बड़ा जहरीला सांप। इसी तमन्ना के साथ जिंदा था, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, 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 हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। वो साते सईद आ गई, वो लम्हा आ गया, वो घड़ी आ गई। सांप ने निकलना चाहा, आखिरी बात, सारे दरवाजे बंद, निकले तो कैसे? दो दरवाजे खुले जिन पे सिद्दीक़ अकबर के कदम है, तो थुथनों से यूं मार कर इशारा किया, कदमों को हटाइए ताकि मैं आका का दीदार कर लूं। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने समझा कोई दुश्मन है और जोर लगा दिया, और जोर लगा दिया। काफी देर हो गई, काफी देर हो गई। शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, तपिशे दिल को बुझाया है, तपिशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सांप अंदर से गुर्राया, चिल्लाया, बोला, मुंह खोला, सिद्दीक अपने कदमों को हटा, तेरे कदमों के नीचे मौत है, मौत। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, हाँ मेरे कदमों के नीचे मौत है, लेकिन मेरी गोद में जिंदगी तशरीफ फरमा है, हयात जलवा फरमा है। सांप बोला, मैं मारे गार हूँ, मारे गार। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, हाँ तू मारे गार है तो कान खोल कर सुन ले, मैं भी यारे गार हूँ। सांप ने कहा, कदमों को हटा, मेरे डंक से बचा। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, डंक पे डंक खा, मुस्तफा के सामने जान गंवा और सीधा जन्नत में जा। काफी देर हो गई, सांप ने काट लिया, सांप ने काटा, बड़ी शिद्दत की तकलीफ हुई। लेकिन हदीस शरीफ के अल्फाज यूं हैं, लम यतहर्रक मखाफता अन यंतबिह रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने पैर में हरकत पैदा न होने दी कि अगर हरकत पैदा हो जाएगी तो प्यारे नबी के आराम में खलल पड़ जाएगा। सब्र तहम्मुल से काम लेते रहे, जब्त करते रहे, बर्दाश्त करते रहे। इंतहा हो गई बर्दाश्त की, आंखों से आंसू के कतरे गिरने की तैयारी में, लेकिन आप रोकने की हत्तल मकदूर कोशिश कर रहे थे। लेकिन कैफियत ये हुई कि साइम कमाल जब्त की कोशिश तो की, मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए। चंद खुश नसीब कतरे मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। आका ने फरमाया, मायूब की कया अबा बकर,
अबू बकर आपको की चीज ने रुलाया। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे सांप ने काट लिया है। अब गौर करना, देखो मुस्तफा का मोजेजा, लुआबे दहन का मोजेजा। फरमाया वो जगह दिखाइए जहाँ सांप ने काटा, जगह दिखाई, आका ने लुआबे दहन लगा दिया और फरमाया बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं। अर्ज किया आका सांप का जहर दूर हो गया, पैर की ताकत पहले से ज्यादा हो गई। वही पे ऐलान हो रहा है, जमाने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं, न छोड़ेंगे हम दामने आला हजरत। वही तो नबी का पता दे रहे हैं। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ तो पूरी जिंदगी ये तमन्ना साथ में रखना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, शायद कभी तो दुआ कबूल होगी, कभी तो अरीजा कबूल होगा, कभी तो इस्तिगासा मसमू होगा और आका अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएंगे। मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ, जाना होगा पहुंचिए आप, अब सलामी होगा। अच्छा जलसा आपका कामयाब रहा। कहाँ है मेरा मोबाइल, उठाइए। बात अधूरी रह गई, चलिए खैर 1 घंटा मेरा भी बयान हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए इस शिद्दत की ठंड में कोहरा है, हर तरफ अंधेरा है, कोहरा इतनी तेजी से हमला कर रहा है और कोहरे का ऐसा प्रेशर है, अटैक है कि हर तरफ अंधेरा छा गया, सामने कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन ऐसी सूरत में भी आप हजरात ने जिस मोहब्बत से बैठकर नाते नबी सुनी है, हदीसे नबी सुनी है, जिक्र नबी सुना है, ये आपकी मोहब्बत है और आप ही का हिस्सा है। तो मैं एक गुजारिश करूंगा, सलाम होगा, सलाम के बाद दुआ होगी, पहले माँ बहनें निकल जाएं।